अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास का नया सिलेबस आ चुका है। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको आपने अयोटा की फॉर्म में लिखना है, राइट इन द टर्म्स ऑफ अयोटा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बेटा सिर्फ दो चीजें आपने ज़हन नशीन करनी है कि हमारे पास जो अयोटा की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है स्क्वायर रूट -1। ये हमारे पास अयोटा किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट -1। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में है, ठीक है, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में है तो उसके अंदर हमारे पास -1 भी मौजूद है और साथ ये 2 मौजूद है। ठीक है। तो ये दोबारा हल करें तो -2 ही बन जाता है, लेकिन इस माइनस का मतलब क्या है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर -1 मौजूद है। तो -1 को अलहदा कर लेंगे और बाकी जो वैल्यू है उसको हम अलहदा कर लेंगे। तो जो स्क्वायर रूट -1 होगा उसको उसकी जगह पे हम अयोटा लिख देंगे। तो ये चीज आपने ध्यान नशीन करनी है। सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो हमने ये करना है कि जो क्वेश्चन है उसको आपने एक दफा सेम एज इट लिख देना है। ठीक है। स्क्वायर रूट -4 आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर मैंने बताया था कि ये जो माइनस है ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास -1 है और साथ हम, और ये जो साथ हमारे पास 4 है इसको हम अलहदा कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे 2 प्लस ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है और स्क्वायर रूट 4 है ये अलहदा अलहदा है, तो हम इन दोनों को अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह स्क्वायर रूट -1। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, 2 प्लस ये जो स्क्वायर रूट 4 है इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है ये सारी वैल्यू किसकी है, मैंने बताया था ये सारी वैल्यू किसकी है, अयोटा की है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे। ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास अयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 वैसे का वैसे ही रहेगा माइनस। अब ये जो हमारे पास -7 है इसके अंदर -1 भी मौजूद है और ये जो 7 है ये भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज हैं इन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है। स्क्वायर रूट -1 को अलहदा कर देंगे और स्क्वायर रूट 7 को अलहदा कर देंगे। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -1 है ये किसके बराबर होता है, ये अयोटा के बराबर होता है। और ये जो स्क्वायर रूट 7 है हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम अमूमन तौर पर ये जो हमारे पास अयोटा होता है हम इसको आगे लिखते हैं। तो ये आंसर भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 अयोटा। ये दोनों भी ठीक है, दोनों में से जो सा मर्जी आंसर कर लें तो दोनों आंसर आपके ठीक है। ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। ठीक है। तो आई होप आपको इसी तरह समझ लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसको भी हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक दफा सेम एज इट लिख देना है। ठीक है। स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/5 ऐसे का वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है। ठीक है। एक नंबर है -1 और एक क्या है 16 है। तो हमने इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है, डिवाइडेड बाय 5। इधर हमारे पास आ गया 2/5 प्लस, अब ये दो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। स्क्वायर रूट 16 को अलग करेंगे और स्क्वायर रूट जो -1 है इसको हम अलग कर देंगे, डिवाइड इधर इसके नीचे क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/5 ऐसे का वैसे ही रह गया, प्लस ये जो 16 है इसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 4 और साथ स्क्वायर रूट -1 है। तो ये जो स्क्वायर रूट -1 है वो किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। तो डिवाइडेड बाय 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप करना है वो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको आपने एक दफा सेम एज इट लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे माइनस,
अब ये जो इसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, इसके अंदर माइनस का 1 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज है, एक वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट -1 और दूसरी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 माइनस, ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट -1 ये किसके बराबर होती है, ये आयोटा के बराबर होती है, और ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आमतौर पर हम आयोटा को आगे लिखते हैं, ये आंसर भी ठीक है, और दूसरा हमारे पास बन सकता है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और आयोटा को आगे लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से जो सा मर्जी आंसर लिख दें आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो मज़ीद क्वेश्चंस के लिए बेटा हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।